वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुतालिका वफाकी वज़रा, वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्त PB8 सिब्बी में ज़िमनी इंतखाब का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PP के सरदार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। शिमाली इलाकों से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फजा को साफ कर दिया। लाहौर में हवाएं चलने से धुंध और स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। भारत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 864 रिकॉर्ड, दिल्ली दुनिया का आलूदा शहर करार। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज लंदन में दिवालिया करार। हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में दिवालिया करार दिया गया। बरतानिया के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हसन नवाज की कंपनी से वाजिबात वसूली के लिए केस किया था, जिस पर हसन नवाज ने अगस्त 2023 में बरतानवी हाई कोर्ट से रुजू किया। हसन नवाज के वकील ने बरतानवी अदालत में कंपनी को दिवालिया साबित किया। लंदन हाई कोर्ट ने रवां साल 29 अप्रैल को ऑर्डर जारी किया। हसन नवाज की मुताद्दिद कंपनियां हैं। ये कौन सी कंपनी है? AY न्यूज खोज लगाने की कोशिशों में है। नेक्स्ट बार वो कोई भी डायरेक्टर का ओहदा नहीं रख पाएगा, इंडिविजुअल कोई भी हो इस सूरत में। और प्लस अगर कोई भी बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करनी होती है उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी की है या रियल एस्टेट की है, उसके लिए फिर आपको बैंक से यहाँ पे लोन या मॉर्गेजेस या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, तो फिर वो नहीं हो पाएगी। बरतानवी कानूनी माहिर बैरिस्टर गुल नवाज खान कहते हैं, कोई फर्द अपनी अदायगियों को सेटल नहीं करता तो हुकूमत हरकत में आती है। सेटलमेंट ना करने पर फरीक कोर्ट में केस लेकर जाता है। जब कोई दिवालिया डिक्लेयर हो जाए तो लोकल गेजेट में जारी किया जाता है। दिवालिया डिक्लेयर्ड फर्द तो दोबारा किसी कंपनी का डायरेक्टर तयनात नहीं हो सकता। दोबारा कर्ज लेने में या दीगर माली मामलात में मुश्किलात पेश आती हैं। दिवालिया होने के बाद हसन नवाज अब किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। इस्लामाबाद जाना है, बानी को छुड़ाना है। बानी PTI की रिहाई का मिशन, बुशरा बीबी सरगर्म। 24 नवंबर को बानी PTI के एहतजाज की कॉल के बाद पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। बुशरा बीबी का तलबा यूथ विंग के साथ इजलास, ओहदेदारों से भी अलग अलग मुलाकात। कहती हैं बानी की रिहाई की जिद्दोजहद तेज की जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। PTI रहनुमाओं का कहना है 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाकर बानी को रिहा कराए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने पाकिस्तान के गयूर अवाम को एहतजाज की कॉल दी है। बानी की कॉल पर लब्बैक कहने का वक्त आ चुका। सर पर कफन बांध दिया है। जब तक मुतालबात नहीं पूरे होते पीछे नहीं हटेंगे। PTI इस बार भी एहतजाज के लिए आएगी तो शिकस्त खाएगी। PTI पहले भी 2 मरतबा वज़ीर आला KP की क़यादत में हमलावर हुई थी। वज़ीर आला KP वर्कर्स को छोड़कर भाग गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI समेत ये सब रंगबाज हैं, झूठ बोलते हैं। PTI रहनुमा लोगों के बच्चों को लाकर जलील करते हैं, अपने बच्चे नहीं लाते। इतना डू और डाई का मसला बनाया है तो अपने बच्चे भी लाएं। बानी PTI अपने तीनों बच्चों और बुशरा बीबी अपने बच्चे एहतजाज में लाएं। अपने बच्चों से एहतजाज लीड कराएं ताकि आवाम को भी पता चले कि बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर हर वक्त मौजूद है। बानी PTI सियासी सतह पर नहीं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है।
पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई का सफर। चमचमाती ट्रॉफी को टैक्सिला के तारीखी मकाम धर्माराजिका और टैक्सिला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। बच्चों ने खूब तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी को एबटाबाद भी ले जाया गया। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करेगी। कोयटा में ताजिर के बेटे के अगवा के खिलाफ जरकून रोड पर धरना जारी। बलूचिस्तान असेंबली से मुल्हिका चौक बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। 9 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए 3 रोज कबल अगवा किया गया था। बच्चे के वालिदैन का इत्तला देने पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बच्चे के अगवा की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ऑल पार्टीज और अंजुमन ताजरान का मंगल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सक्खर में पुलिस ने 14 साला बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सक्खर के मुताबिक फहीम ईरानी चंद रोज कबल ए सेक्शन थाने की हुदूद से लापता हुआ था, जिसके कुछ दिन बाद नामालूम नंबर से बच्चे को छोड़ने के लिए तावान मांगा गया। रकम न मिलने पर मुलजिम ने साथी की मदद से बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया और लाश केनाल में फेंक दी थी। मुलजिम के साथी की तलाश जारी है। दरियाए सिंध में नई नहरें निकालने के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की एहतजाजी रैली, बैनर और पार्टी परचम उठाकर नारेबाजी। मुकर्ररीन ने रैली से खिताब में कहा, दरिया से 6 नई नहरें निकालने से सिंध के कई अजला मुकम्मल बंजर हो जाएंगे। केनाल निकाले गए तो सिंध के अवाम भूख और अफलास का शिकार हो जाएंगे। ये सिंध की ज़राअत तबाह करने पर तुले हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों बराबर की शरीक हैं। कराची में सिंधियानी तहरीक की खवातीन का धरती और दरिया बचाओ मार्च। खवातीन ने रेगल चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। इरसा एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजिम ने मालिक की 8 साला बेटी को अगवा कर लिया। मुलजिम हिदायतुल्लाह मालिक की मोटरसाइकिल भी ले उड़ा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहाड़िंग में गली में खेलती बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। चकझुमरा पुलिस ने बच्ची के बाप को मकसूद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ अमल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। भारत से आने वाले सिख यात्रियों का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। रूस के कई बड़े शहर यूक्रेन के निशाने पर आ गए। अमेरिका ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने का इजाजत दे दी। बाइडेन इंतजामिया ने शिमाली कोरिया के फौजियों की रूस यूक्रेन जंग में शमूलियत पर यह फैसला किया। लॉन्ग रेंज अमेरिकी मिसाइल 190 मील का हदफ को निशाना बना सकते हैं। ख्वाजा आसिफ खुद फिक्स्ड हैं। वो फिक्स ना होते तो इक्तदार में नहीं जेल में होते। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने एआवाई से गुफ्तगू में वजीर दिफा को मेंटली अनफिट करार दे दिया। कहा, हम कौन सा एनआरओ मांग रहे हैं? हमारा लीडर और सीनियर क़यादत तो जेलों में है। एनआरओ तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकलकर 10 साल सऊदी अरब में खजूरें खाते हैं। बानी पीटीआई ने अपने 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर। उनका जलसा या जुलूस या धरना जो भी कामयाब हो जाएगा हुकूमत की हरकतों की वजह से। वो कभी मोटरवे काटेंगे, कंटेनर खड़े करेंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, पूरा शहर सील हो जाएगा। हुकूमत की हरकतों की वजह से पीटीआई का एहतजाज कामयाब हो जाएगा। हुकूमत कंटेनर लगाकर शहर सील करेगी तो एहतजाज कामयाब हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। दारुल हुकूमत पर हमला आवर नहीं होना चाहिए। मुंतखब जगह पर एहतजाज करें और चले जाएं। पीटीआई का मकसद बानी पीटीआई को जेल से रिहा करना है तो ये कामयाब नहीं हो सकते। पीटीआई सिर्फ बानी की रिहाई के लिए एहतजाज करेगी तो उनकी सियासत को नुकसान होगा। छब्बीसवीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है। इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। अपने ही मुल्क के अवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया।
आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। हुकूमत की तमाम तर तवानाइयां सियासत पर सर्फ हो रही हैं। PTI के एहतजाज का पता नहीं, कल ही बरतानिया से आया हूं। तनख्वाहदार तबके की तरह ज़रात, होलसेलर्स और रियल स्टेट को भी टैक्स नेट में आना होगा। IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल करेंगे। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। डस्का में ज़ारा कत्ल केस में मुलव्वस 4 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। मुल्जिमा सुगरा यास्मीन अब्दुल्ला और किराए के कातिल नवीद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सास और नंद को जेल से, जबकि अब्दुल्ला और नवीद को थाना मूत्रा से अदालत लाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अदालत से तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। सास, नंद और उसका बेटा 3 रोज़ा, जबकि किराए का कातिल नवीद 1 रोज़ा रिमांड पर था। किसी और की प्रॉक्सी अपनी सरजमीन पर क्यों लड़े? पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत महंगाई कम होने का झूठा दावा करती है। सोलर सिस्टम रोकने का IMF का मुतालबा क्यों तस्लीम किया गया? अदाद शुमार के जरिए बेवकूफ़ बनाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। नून लीग और PP नूरा कुश्ती लड़ते रहे। सीरीज जीतने का मौका गवा दिया, साख को बचाना है। दौरा ऑस्ट्रेलिया का इख्तिताम यादगार बनाना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज तीसरे T20 में टकराएंगे। आखिरी मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स होबर्ट पहुंच गए। मैच के लिए टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्किल। नसीम शाह की जगह जहांदाद खान के डेब्यू का इम्कान। साहबजादा फरहान की जगह हसीबुल्ला की वापसी होगी। इरफात मिन्हास को भी मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान टीम होबर्ट के मैदान में कभी कोई T20 नहीं खेली। तीसरा मैच भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। गैरी क्रिस्टन आउट, आकिब जावेद इन। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने व्हाइट बॉल हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए का कहना है आकिब दौरा जिम्बाब्वे से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। साबिक फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाब फॉर्मूला देकर अपनी अहमियत मनवाई। क्रिस्टन मुस्ताफी हुए तो उन्हें हेड कोच की ऑफर दी गई। आकिब जावेद UAE, श्रीलंका और पाकिस्तान अंडर 19 की कोचिंग कर चुके हैं। PSL फ्रेंचाइज लाहौर कैलेंडर्स के साथ भी मुख्तलिफ ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। जेसन ग्लेस्पी को ओहदे से नहीं हटाया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। PCB ने कहा पहले भी वाजे कर चुके हैं ग्लेस्पी रेड बॉल टीम की कोचिंग जारी रखेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच की सीरीज में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत चाल से बाज न आया, अपने ही जाल में फंस गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर PCB, BCCI और मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गए। ज़राए का कहना है सिक्योरिटी का बहाना बनाया तो अब क्लीन चिट मिलना आसान ना होगा। पाकिस्तान ने मास्टर सिक्योरिटी प्लान पेश किया था जिस पर भारत समेत किसी ने एतराज नहीं किया था। भारतीय बोर्ड ने ICC और दीगर बोर्ड्स को पैसों से राम करने की कोशिशें शुरू कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क मुंतकिल करने का शोशा भी छोड़ दिया।